मज़ीद मैं इस पे थोड़ा सा अगर आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करूँ, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या हैं, तो उसमें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, पूरी एक लिस्ट है DSM-5 में, मैंने आपको बताया इसमें बहुत ही गंदे और अजीबो गरीब किस्म के डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें एक डिसऑर्डर है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, जो कि क्या होता है कि इसमें एक इंसान इस लेवल पे तबाही की तरफ चला जाता है कि वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव करता है फ्रॉम ऑब्जर्विंग न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ अदर्स, अल्लाह माफ़ करे, और इसमें पॉर्न एडिक्ट्स शामिल हैं। और ये इस लेवल का डिसऑर्डर बन जाता है कि उस बंदे को प्लेजर आता ही नहीं, सेक्सुअल डिज़ायर आती ही नहीं है जब तक वो चीज़ ना देख ले किसी और को मामला करता हुआ, अल्लाह माफ़ करे। और मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वो सवालात नहीं हैं जो मैं समझता हूँ कि बंद कमरे में डिस्कस हो, ये बढ़ रहा है और सवालात हमें आते हैं और शादियाँ टूट रही हैं, तबाही मची हुई है हर जगह पे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि इनका सलूशन भी तलाश किया जाए। उसके बाद जो है वो फिर एक और डिसऑर्डर है एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर। उसमें जो है वो एक बंदा, और ये सेक्सटिंग, एक्सेसिव सेक्सटिंग, अल्लाह माफ़ करे, जिसको लत लग जाए, वो फिर एग्जिबिशनिस्ट डिसऑर्डर होता है कि द पर्सन वांट्स टू शो देमसेल्व्स, और उन्हें डिज़ायर तभी भड़कती है, प्लेजर तभी आता है जब वो ये करें। और ये इस लेवल पे डिसऑर्डर इंसान को ले जाता है कि इतनी गंदी हरकतें लोग करते हैं फिर, यानी लिटरली रिलीजियस सिंबल्स को लेके लोग जो है ना अपने जिस्मों पे लिख के। तो ये तो बहुत, मैं इस पे मतलब मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ये किस लेवल का गंदा जो है ना वो डिसऑर्डर है। फिर इसमें फ्रूचुरिस्टिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो एक बंदा, और स्पेशली ये ऐसे लोगों को होता है जो किसी क्राउडेड एरिया में जाएं और बसेस में, ट्रेन्स में, उन लोगों को फैंटेसी और प्लेजर मिलता है दूसरों को टच करने से, जस्ट बॉडी टच करने से। ये भी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, शैतानी और एक गंदा डिसऑर्डर, अल्लाह ताला महफूज रखे इससे सबको। लेकिन ये डिसऑर्डर्स क्यों आम हो रहे हैं, इसके पीछे पूरी साइंस है। ये अलग बात है अगर उस पर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है, लेकिन क्लियर है, इट इज़ क्लियर कि पोर्नोग्राफी इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ दैट। और फिर आपको पता है शैतान ने भी तो कहा था कि मैं इनकी डिज़ायर्स भड़काऊंगा और मैं इन्हें ऐसी चीज़ों में मुलविस करूंगा कि ये डिग्निटी से ही गिर जाएंगे, जानवर बन जाएगा इंसान, राइट। तो ये है। इसके बाद है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। उसमें क्या है कि एक इंसान को एक इंटेंस और रेकरेंट डिज़ायर होती है टू ऑब्टेन और इंक्रीज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन थ्रू बीइंग सब्जेक्टेड टू पेन और ह्यूमिलिएशन। और ये भी एक बहुत बड़ी कैटेगरी पॉर्न में दिखाई जाती है कि किसी को प्लेजर किसी को पेन में डाल के मिलता है या ह्यूमिलिएट करके मिलता है। तो दिस इज़ रियल, ठीक है। आप कहेंगे कि मैं शायद लोगों को बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर्स करते हैं और पीपल में सर्च इट आउट, बट इट्स हैपनिंग, दिस इज़ हैपनिंग। ये तो अब मैं नहीं समझता कि इस पे वॉर्न नहीं करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो वॉर्न करना चाहिए। सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर इज सिमिलरली दैट, इन्फ्लिक्टिंग पेन और साइकोलॉजिकल सफरिंग ऑन समवन और फिर उससे प्लेजर लेना, ठीक है, दिस इज़ रियल। उसके बाद फिर आप देखें इससे भी नेक्स्ट लेवल डिसऑर्डर्स की जो है वो बात की जाए, पीडोफिलिक डिसऑर्डर, अल्लाह माफ़ करे, बच्चों को जो सोचते, बच्चों के बारे में जो इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, कितना आम है। अब इस पर क्या ना बात हो, ठीक है। तो डेफिनेटली इसके सॉल्यूशंस भी हमने देखने। फैटिशिस्टिक डिसऑर्डर, फैटिश होना किसी चीज़ की, फुट फैटिश हो, किसी कोई अजीब व गरीब चीज़ के फैटिशेस होते हैं लोगों को, अल्लाह माफ़ करे, उनसे वो प्लेजर लेते हैं वो लोग। ये जहनी बीमारी नहीं तो ये क्या है, और ये शैतान नहीं है तो ये क्या है, और इस डगर तक एक बंदा कैसे पहुंच जाता है, कौन इसकी केयर करेगा? नो वन इज आंसरेबल, मीडिया डजंट केयर, दे आर शोइंग वट एवर दे वॉन्ट टू शो एंड दे डोंट केयर, दे डोंट गिव अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप थोड़ी कैजुअल लैंग्वेज में मुझसे पूछें तो अजीब व गरीब चीज़ों से फैटिश लगा लेना और फिर तबाही, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मदद करे ऐसे लोगों की जो इन चीज़ों में पड़े हुए, और अल्लाह ताला बचाए, सबको बचाए इन चीज़ों से जो है वो। और फिर जो है वो एक है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर बहुत बढ़ता जा रहा है आज की जनरेशन में। वो क्या है कि एक बंदा जो है वो क्रॉस ड्रेसिंग करके वो रेकरेंट इंटेंस सेक्सुअल अराउजल हासिल करे, क्रॉस ड्रेसिंग करके। क्रॉस ड्रेसिंग क्या है? ऑपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करे और उसको उसमें लस्ट एक फीलिंग आए, लस्टफुल और प्लेजर मिले।
यानी लड़का है तो वो लिपस्टिक लगाए, मेकअप करे और क्रॉस ड्रेसिंग करे, यानी कि जो क्लोथ्स ऑपोजिट जेंडर के उन्हें पहने, और सेम गोज फॉर द फीमेल, लेकिन ये ज़्यादा लड़कों में, और ये कितना बढ़ता जा रहा है। और इसको वेस्ट में जो लेफ्ट विंग है, जो लिबरल्स हैं, वो इसको कहते हैं इट्स नेचुरल, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज यू फील, और यू हैव द राइट टू बी हु यू वांट टू बी। यानी डिसऑर्डर को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक चीज़ है, तो ये दिमाग नहीं खराब हुए तो क्या हुआ, आप खुद सोचें। तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। और इसके अलावा भी बहुत से डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कि हम यहीं पे रोकते हैं, वरना मुझे तो डिप्रेशन हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमें बचाए शैतान से। बहरहाल मायूसी कभी कभी हो तो जाती है जब हम देखते हैं कि किस लेवल पे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और अभी तो और बढ़ेंगी। जंग जारी है, हक और बातिल की जंग रहेगी, शैतान भी लगा हुआ है, लेकिन हमें भी इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स हैं, इस्लाम इज़ द सोल्यूशन और स्पिरिचुअलिटी इज़ द सोल्यूशन, और इंशाल्लाह और भी बहुत से सोल्यूशंस पे इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे।